राधे राधे। आज की वीडियो में हम अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं। अनिरुद्ध आचार्य की पत्नी, जिन्हें आप आरती के नाम से जानते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी की पत्नी जो जबलपुर के मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इनका एक भाई और एक बहन है जो अभी जबलपुर में ही रहते हैं। गुरु माँ के भाई का नाम शेखर दुबे है और इनकी भाभी का नाम रितु दुबे है। जब गुरु माँ की शादी हुई थी तब 12वीं कक्षा में वह पढ़ रही थी, लेकिन शादी के बाद भी महाराज जी ने गुरु माँ की पढ़ाई को जारी रखा और वे आज पीएचडी कर रही हैं। महाराज जी गुरु माँ को इतना पढ़ाना चाहते हैं जितना कि वह पढ़ना चाहती हैं। और आपको बता दें, गुरु माँ अभी महाराज जी के साथ ही वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। गुरु माँ महाराज जी की कथा में अक्सर नज़र आती हैं और जब भी कोई धार्मिक पूजा होती है तो गुरु माँ महाराज जी के साथ होती हैं और महाराज जी के काम में वह हमेशा हाथ बटाती हैं। और अभी के समय गुरु माँ गौरी गोपाल आश्रम की को-फाउंडर भी हैं। गुरु माँ के स्वभाव के बारे में आप सभी जानते ही हैं। वह भजन कीर्तन करती हैं और महाराज जी के साथ ही पूजा करती हैं। उनका स्वभाव काफ़ी सरल और नरम है। आपको एक बात और बता दें, गुरु माँ समाज की उन्नति के लिए हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। उनका मानना है कि एक धर्म गुरु की पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की हमेशा मदद करें। और यह देखा भी गया है कि गुरु माँ सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती हैं। गुरु माँ के बच्चों के बारे में बात करें तो इनके अभी 2 संतानें हैं और दोनों ही पुत्र हैं। इनके बड़े बेटे का नाम ओम और छोटे बेटे का नाम शिव है, जो कि अभी दोनों ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं कि गुरु माँ सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती हैं। गुरु माँ के फेसबुक पर एक आरती दुबे तिवारी नाम का अकाउंट है और इंस्टाग्राम पर भी आरती नाम का एक अकाउंट है। गुरु माँ के भाई की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, जिसमें महाराज जी और गुरु माँ दोनों ही इस शादी में गए हुए थे। और आपको बता दें कि गुरु माँ अपने भाई की शादी में खूबसूरत नृत्य भी पेश किया और उस शादी में गुरु माँ की बहन भी उपस्थित थी। उनका नाम भारती दुबे मिश्रा है। उनका भी यूट्यूब पर अकाउंट है। गुरु माँ की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो इनका जन्मदिन 13 जनवरी को आता है, जो कि हर साल इनका जन्मदिन इनके परिवार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु माँ की परिवार के बारे में बात करें तो इनके सास का नाम छाया तिवारी है और ससुर जी का नाम राम नरेश तिवारी है, जो कि आज के दौर में इनके ससुर भी हैं। एक ज़माने में वह भी कथावाचक थे, लेकिन वे अपने समय में बहुत गरीब हुआ करते थे। जब अनिरुद्ध आचार्य जी 8 साल के थे तब इनके पिताजी गांव के एक छोटे मोटे मंदिर के पुजारी हुआ करते थे और मंदिर के माध्यम से जो भी दान दक्षिणा आता था उसी से इनके घर का गुजारा चलता था। फिर कुछ साल बाद जब अनिरुद्ध आचार्य जी बड़े हुए तब अनिरुद्ध जी ने वृंदावन जाने का फैसला किया। तभी कुछ दिन बाद इन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वृंदावन चले आए और वृंदावन में ही अनिरुद्ध जी को गुरु गिरिराज जी महाराज मिले और उन्हीं से अनिरुद्ध आचार्य जी ने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करने लगे। फिर कुछ सालों बाद इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। लोगों को गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करने लगे। ये भागवत कथा करने लगे और आज के समय में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, अनिरुद्ध महाराज जी अभी कथावाचक के नाम से इतने प्रसिद्ध हैं कि वे जहां पर भी पहुंचते हैं वहां लाखों की भीड़ लग जाती है। कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पर भी आचार्य जी कथा करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी एक साधारण से कथावाचक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों पर उनको बाबा जी कहकर लोग बुला रहे हैं, जबकि वह कोई बाबा नहीं हैं। वह सिर्फ एक कथावाचक हैं, कथा करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य की दिनचर्या की बात करें तो गुरुजी सुबह उठकर सबसे पहले योग प्राणायाम करते हैं और
शीर्षासन आदि योग क्रियाएं करते हैं, जिनसे गुरुजी फिट रहते हैं और गुरुजी कथावाचक के समय बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महाराज जी कथा में मेकअप करते हैं, इसलिए वे बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन कहा जाता है महाराज जी का ये नेचुरल लुक है, क्योंकि महाराज जी गर्मियों और सर्दियों में पानी ही पिया करते हैं, जिस कारण इनके चेहरे पर ग्लो रहता है, जिसे लोग मेकअप कहा करते हैं। एक बार महाराज जी के कथा में एक बूढ़ी माता रोते हुए आईं। उन्होंने गुरुजी से बताया कि उनकी बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माता की यह बात सुनकर गुरुजी की आंखें भर आईं। फिर गुरुजी ने उसी समय मन बना लिया कि हमें वृद्ध माताओं के लिए एक वृद्धा आश्रम खोलना चाहिए, जिससे वृद्ध माताओं की फ्री में सेवा हो सके। फिर गुरुजी ने उसी समय से धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। फिर आगे चलकर महाराज जी ने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की। महाराज जी की उम्र अभी 33 साल की है और सिर्फ 33 साल में केवल आश्रम ही नहीं चला रहे, बल्कि लाचार और असहाय बूढ़ी माताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और उनकी दवाइयों का खर्च भी उठाते हैं। इस वृद्धा आश्रम में वही लोग जाते हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक होती है और अपने परिवार द्वारा त्याग दिए गए हैं। आश्रम के अलावा उन्होंने गौरी गोपाल गुरुकुल भी बनवाए हैं, जिसमें 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं और उनका रहना, खाना, दूध, उनका पढ़ाई लिखाई, किताब का सारा खर्च। इसके साथ ही साथ गौरी गोपाल रसोई भी चलती है, जिसमें लगभग 30,000 लोग रोज खाना खाते हैं और प्रसाद भी पाते हैं। बूढ़े हों, बच्चे हों, युवा हों, सबको यहाँ पर फ्री में भोजन दिया जाता है। अनिरुद्ध आचार्य जी का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव रिमझा में हुआ था, जहां महाराज जी ने अपने बचपन बिताया था। अपने गांव में ही उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की थी। महाराज जी की रुचि बचपन से ही आध्यात्म में थी। महाराज जी के बचपन का नाम अनिल तिवारी था। फिर बाद में इनके गुरुजी ने ही इनका नाम अनिरुद्धाचार्य रखा। महाराज जी बचपन में बेहद ही गरीब थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। महाराज जी के पिताजी मंदिर के छोटे मोटे पुजारी हुआ करते थे। मंदिर में जो भी दान दक्षिणा आता था, उसी से महाराज जी के घर का गुजारा चलता था। महाराज जी का कोई भाई नहीं है। इनकी एक बहन थी, जो कि बचपन में ही किसी बीमारी के कारण गुजर गई। महाराज जी बचपन में बहुत ही गरीबी से गुजरे। इंसान भले ही शुरुआती दौर में गरीब हो, लेकिन उसके अच्छे कर्म एक कामयाब इंसान बना देते हैं। और महाराज जी के साथ जो भी कुछ ऐसा हुआ, उनके अच्छे कर्मों से उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाई, और यही वजह है कि आज महाराज जी को चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। महाराज जी की इन परिस्थितियों को देखकर हमें एक शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जो कुछ भी करता है, चाहे जो कुछ भी उसे मिलता है या जो कोई भी उसके पास से खो जाता है, वह उसके कर्मों के कारण ही होता है। व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके साथ अंत में अच्छा होता है, और बुरे कार्य करता है तो उसके साथ में भी बुरा व्यवहार होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। राधे राधे।